हे भगवान, ये कैसी आवाज है जो हर रात एक ही समय पे सुनाई देती है। कितनी डरावनी है ये आवाज। उठ के देख लूं? नहीं नहीं, शायद कोई मजाक कर रहा होगा मेरे साथ। पहले ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और इनवाइट नहीं करना चाहती। इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिसके बाद मुझे ही डांट खानी पड़े। चुपचाप सो जा प्रकृति, इतना भी मुश्किल नहीं होगा। तुझे तो अकेले रहने की आदत है ना, सो जा, आवाज अपने आप बंद हो जाएगी। वाह, ये आसमान कितना खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा इसके साथ जुड़ी हुई है। कुदरत में खोने का एहसास कितना अच्छा होता है। ऐसा लगता है कि मैं अपने असली आप में हूँ। यहाँ सब कुछ स्पष्ट है, पूरी तरह से स्वतंत्र। कोई बाधा नहीं, कोई सीमा नहीं। कभी कभी तो लगता है कि जहाँ हम सब रहते हैं वो असली दुनिया है ही नहीं। इन सितारों के पीछे बहुत दूर कहीं असली दुनिया छुपी है। क्या ऐसा लगना अजीब है? क्या मैं अजीब हूं? हाँ, लोगों को तो ऐसा ही लगता है। खैर, मुझे परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मम्मी पापा को तो मैंने कभी देखा नहीं। जब से होश संभाला है, आप ही से अपने दिल की बात करती हूँ और आपने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया है। लेकिन इस बार तो बात सच में अजीब है। रात को करीब 2 बजे के बाद पूरब दिशा की ओर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी है, जैसे कोई बहुत दूर से किसी को पुकार रहा हो। और डरावनी बात तो यह है कि मेरे अलावा किसी को भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्या हॉस्टल में किसी को बताऊं तो सब मुझे ही पागल समझेंगे। वैसे शक तो सबको है, अब तो मुझे ऑफिशियली पागल घोषित कर देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कोई तो रास्ता दिखाइए प्लीज। आइए जनाब, लगता है आपको भी नींद नहीं आ रही है। रात के 12 बज चुके हैं और आप यहाँ वहां घूम रहे हैं। एक बात बताइए, क्या आपने भी आधी रात को कोई पुकार सुनी है? कोई आवाज जो पूरब दिशा की ओर से रोज रात को आती है? हाँ, क्या मैंने जो देखा वो सच था? क्या वो तितली गायब हो गई? क्या ये पॉसिबल है? जादू तो सिर्फ कहानियों में होता है ना। चुप प्रकृति, चुप हो जा। अपने दिमाग को थोड़ा आराम दे। कुछ भी कल्पना करने लगी हो तुम आजकल। और अगर ये कल्पना नहीं होगी तो हाँ, या तो तुम पागल हो गई हो या फिर नहीं, तुम पागल ही हो गई हो। इसका और कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। वाह रीता, तुम्हारी ड्रेस कितनी प्यारी है। मुझे भी ट्राई करनी है। हाँ ठीक है, दे दूंगी। हाय रीता, हाय जिया, कैसी हो? प्रकृति, तुम्हें देख के ही लगता है कि तुम कुछ अजीब शक्तियां इस्तेमाल करती हो। क्या सच में तुम काला जादू करती हो? काला जादू? पेड़ पौधे जानवरों से दोस्ती करना कोई काला जादू तो नहीं है। प्रकृति, मुझे लगता है कि तुम्हारे कमरे में कुछ असली भूत प्रेत है। शायद तुमने ही उनको बुलाया होगा। जब भी तुम आती हो, हवा में एक अजीब सा बदलाव महसूस होता है, जैसे कि अदृश्य रूप में कोई तुम्हारे साथ चल रहा हो। तुम जरूर कोई जादू टोना कर रही हो,
सबको अपनी माया जाल में फंसाने के लिए। हमें मैम से बात करनी होगी रीता। हम यहाँ हॉस्टल में ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकते कि हम सबके लिए खतरा पैदा कर सकती है। हाँ, तुमने सही कहा, हमें कुछ तो करना ही होगा, वरना पता नहीं कब क्या कर देगी ये मांत्रिक। अरे मैं कोई मांत्रिक नहीं हूं और ना ही मुझे कोई काला जादू आता है। मैं तो यहाँ बस आप दोनों से दोस्ती करने आई थी। अगर मैं सच में जादू टोना करती तो मुझे यहाँ खुद आकर आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने की क्या जरूरत। रीता, मुझे इसकी बातों में सच्चाई नजर आ रही है। इसका मतलब इसका जादू टोना मुझ पे काम कर रहा है। चलो भागो यहाँ से, वरना ये हमारे दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगी। प्रकृति, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने इन लड़कियों को डराने की कोशिश की? तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें जिन बातों पे विश्वास है उन्हें अपने तक ही सीमित रखो, दूसरों पे थोपने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैम, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। मैं तो बस। मुझे सफाई नहीं चाहिए। अपना बर्ताव सुधारो या फिर इन लड़कियों से दूर रहो, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें इस हॉस्टल से बाहर कर देना पड़ेगा। तुम्हारे पास तो अपना घर भी नहीं है, इसलिए तुम्हें इस हॉस्टल के अलावा और कोई पर्याय नहीं। इसलिए सुधर जाओ और अच्छे से सबसे दोस्ती कर लो। सबको डराना बंद करो। जी मैम। कोई मुझ पे यकीन नहीं करता, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। मैं खुद से बात कर करके थक चुकी हूँ। ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं बाकी लोगों की तरह एक सरल और खुशहाल जिंदगी क्यों नहीं जी सकती? क्या मुझे पूरी जिंदगी अकेले ही बितानी पड़ेगी? बस एक दोस्त ही तो चाहती थी। ऐसा भी क्या पाप कर लिया मैंने? ऐसा जीना बहुत मुश्किल है। क्योंकि तुम स्पेशल हो, और स्पेशल होना इतना आसान नहीं होता। सोचो, अगर स्पेशल होना आसान होता तो यह हर कोई स्पेशल नहीं होता, और फिर स्पेशल वर्ड का कोई मतलब ही नहीं रहता। ब्रह्मांड की शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है, चाहे हमें समझ आए या ना आए। उसकी अनंत शक्ति में हमें नई राह दिखती है, नई उम्मीद मिलती है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को समझते हैं, तब हमें असली सफलता मिलती है। तुमने वो बदसूरत बतख के बच्चे की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें बाकी बतख के बच्चे उस बच्चे को चिढ़ाते थे, उसका अपमान करते थे, क्योंकि वो उनके जैसा नहीं था। उन्हें कहा पता था कि वो बतख नहीं बल्कि एक खूबसूरत राजहंस बनने वाला था। तुम बाकी लोगों जैसी नहीं हो, इसलिए तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि तुम वो राजहंस हो जो बतख की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए कभी उम्मीद मत छोड़ना, कभी हिम्मत मत हारना। तुम्हारी जिंदगी भीड़ में खोने के लिए नहीं है। खुद को तलाशो, तुम्हारी पहचान तुम्हारे अंदर ही छुपी है। खुद को तलाशो? कैसे? बचपन से लेकर आज तक मजबूरी है मेरे सामने, कोई रास्ता नहीं है। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर सारे प्रश्नों के उत्तर मौजूद है बेटा। कभी तितली का जन्म होते देखा है? कभी कभी ब्रह्मांड आपके चारों ओर के सभी दरवाजे बंद कर देता है, आपको कोष में रहने के लिए मजबूर कर देता है, ताकि एक दिन आप एक खूबसूरत तितली के रूप में उभर सके। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी इंसान खुद को अपने भीतर तलाशने लगता है, अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगता है। अंतरात्मा ब्रह्मांड का एक पवित्र अंश है, जो हमारे अंदर बसती है और हमेशा हमारे साथ रहती है। अंतरात्मा हमारे अंदर का वो उजाला है जो हमें हर मुश्किल में सहायता करता है। रास्ता बाहर मत ढूंढो, वो तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारी अंतरात्मा इस ब्रह्मांड के कई रहस्य को जानती है। हाँ, ये क्या था? मुझे यकीन है कि ये मेरे अलावा और किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन क्या उन्होंने जो कहा वो सच है?
क्या मेरे अंदर भी कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो मैं देख नहीं पा रही हूँ? क्या ब्रह्मांड ने मुझे बाकी लोगों की तरह सामान्य जीवन इसलिए नहीं दिया ताकि मैं अपनी असली पहचान को खोज सकूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई ऐसा रहस्य है जिससे मैं अनजान हूं? खैर, कल मेरे ऑफिस का पहला दिन है। देखते हैं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। सो मिस प्रकृति, वेलकम टू WWE। मेरा मतलब है विस्परिंग वुड्स एंटरप्राइजेस में तुम्हारा स्वागत है। आज आपका पहला दिन है यहाँ पे, तो मैं सेक्रेटरी माया आपको सारे रूल्स समझाऊंगी। थैंक यू मैम, मुझे बहुत खुशी है यहाँ काम करने की, पर रूल्स कुछ अलग लग रहे हैं। ऐसा क्यों? विस्परिंग वुड एंटरप्राइजेस एक वन्य जीवन संरक्षण और वन संरक्षण को समर्पित कंपनी है। यह कंपनी वन्य जीवों की रक्षा, वनों के प्रबंधन और संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन की जिम्मेदारी लेती है। इसका मिशन है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना और लोगों को नेचर के साथ संतुलन में रहने की प्रेरणा देना। लेकिन यहाँ ऐसी भी कुछ बातें हैं जिसे ऑफिस के बाहर किसी से भी चर्चा करना मना है। ये ऑफिस एक खास जंगल की सुरक्षा में लगा हुआ है। इस जंगल में एक जगह ऐसी भी है जहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। वहाँ दिन रात पहरा लगाया जाता है। कोई नहीं जानता वहाँ ऐसा क्या है, लेकिन वहाँ कोई भी इंसान ना जा पाए ये हमारी जिम्मेदारी है। वहाँ क्या है ये जानने की कोशिश भी मत करना। और ऑफिस में इस विषय पे चर्चा करना भी बॉस को पसंद नहीं है। और दूसरा रूल है कि काम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हुई तो आपको हर गलती के पीछे 200 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। ओके, ठीक है, मैं कोई गलती नहीं करूंगी। वैसे मैं कभी कोई गलती नहीं करती हूँ। गलतियां तो मुझसे बस हो जाती है। हे मदर नेचर, बचा लेना। डोंट वरी, हमारे बॉस काफी स्ट्रिक्ट है, लेकिन दिल के बुरे नहीं है। यंग और हैंडसम भी है। और एक बात, इस ऑफिस के मैनेजर मिस रूही, जो हमारे बॉस मिस्टर राघव सर की खास दोस्त है, उनकी बात कभी नहीं टाल सकते, वरना भुगताना करना पड़ सकता है। ओह, मतलब रूही मैम भी हमारी बॉस है? हाँ, ऐसा ही कुछ। कोई रूही मैम की बात ना माने ये राघव सर को पसंद नहीं है, क्योंकि वो राघव सर के पापा के बहुत करीबी दोस्त की बेटी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और राघव सर के पापा? हाँ, पता नहीं अब इस दुनिया में है भी या नहीं। आखिरी बार उनको जंगल में उसी जगह पे जाते हुए देखा गया था जहाँ पे जाना मना है। उसके बाद वो कभी वापस ही नहीं आए। और जाने से पहले उन्होंने राघव सर से वादा लिया था कि कोई उन्हें ढूंढते हुए उनके पीछे नहीं आएगा। और तब से उस जगह पे 24 घंटे पहरा लगाया जाता है। सर को कहीं ना कहीं यकीन है कि उनके पापा आज भी जिंदा है। आह, ये क्या करवा रही हो तुम मुझसे? ये सब डिस्कस करना भी यहाँ मना है। राघव सर ने देख लिया तो दोनों के 200 रुपीज कट हो जाएंगे। याद रखना, यहाँ काम के अलावा और कोई डिस्कशन नहीं होगा। अब जाओ और काम शुरू करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। हाँ, फैंटेसी तो पहले से ही है मेरी जिंदगी में, बस ड्रामे की कमी थी। कितने अजीब रूल्स है यहाँ पे। ये ऑफिस है या किसी टीवी सीरियल का सेट? गुड मॉर्निंग मिस प्रकृति, तुम ही वो नई इंटर्न हो ना? जी मैम। तुम्हें अब अपना दिमाग और हाथ थोड़ा तेजी से चलाना पड़ेगा। इतने धीरे धीरे काम नहीं होता यहाँ पे। अगर तुम्हें अपने पोजीशन में टिके रहना है तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं हूँ मिस रूही, यहाँ की मैनेजर और राघव सर की खास दोस्त। तुम अभी जो काम कर रही हो उसे थोड़ा साइड में रखो और ये लो,
ये हैंड रिटन डेटा कलेक्शन है, इसे जल्दी से टाइप करके मेरे ईमेल पे सेंड कर दो। राघव को शाम तक ये सब रेडी चाहिए, जल्दी करो। और किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरा काम कर रही हो, समझी? चलो शुरू हो जाओ। चलो, हो गया आज का काम। उस दिन गार्डन में उस दिव्य इंसान ने जो भी कहा, मैं अभी तक भूल नहीं पा रही हूँ। वो कौन से रहस्य के बारे में बात कर रहे थे और वो रहस्य मुझसे क्यों जुड़ा हुआ है? वो इंसान तो तितली में ट्रांसफॉर्म हो गया था। अगर वो तितली दोबारा मेरे सामने आ जाए तो मैं जरूर पूछ लूंगी। हाँ, ये तो वही तितली है। अरे रुकिए जरा, मुझे आपसे बात करनी है, रुको। आओ। अरे रिसबन के, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं। ओह थैंक गॉड। अरे तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? तुम्हें देर नहीं हो रही? जाओ, तुम्हें अभी उस तितली की समस्या भी तो जाननी है और फिर समस्या का हल भी निकालना है। ऑफिस के कामों की चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। फिलहाल तितली की समस्या जानना ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, हम दोनों मिलकर उसकी दर्द भरी दास्तान सुनेंगे, ठीक है? सॉरी सर, गलती हो गई। मुझे ऐसे तितली के पीछे नहीं भागना चाहिए था। आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है, माफ कर दीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। दोबारा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें ये गलती दोबारा करने का चांस भी मिलेगा? ऐसे इररिस्पॉन्सिबल लोगों की कोई जरूरत नहीं है। यू आर फायर, मिस। जो भी हो, गेट आउट। ओह नो, ये क्या हो गया? पहले दिन ही मुझे ऑफिस से निकाला गया, और वो भी तितली के पीछे भागने के लिए। मेरा काम तो देखा ही नहीं, सीधा इररिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। यार, इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? कोई मुझे एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं देता। ये इंसानों का तो फिर भी ठीक है, इन लोगों को एलर्जी है मुझसे। लेकिन इस बार तो उस तितली ने भी मुझे धोखा दिया। पिछले 2 बार वो खुद मेरे सामने आई थी, और अब जबकि मैं उसके पास जा रही थी तो थोड़ी देर रुकने के बजाय मुझे ले जाकर सीधा राघव सर के ऊपर पटक दिया। हाँ, आप ही की गलती है, सुन रहे हैं ना आप? क्या? तो तुम्हारी गाड़ी अभी भी वहीं पे अटकी पड़ी है? सॉरी बोलना तो दूर, ऊपर से मुझे ही ब्लेम कर रही हो। इसका भुगताना तो तुम्हें करना ही होगा। चलो, काम पे लग जाओ। आज से पूरे 1 महीने तक तुम्हें ओवरटाइम करना पड़ेगा, मिस विट्रुति। सर, इट्स प्रकृति, ओवरटाइम करना पड़ेगा। ओह, इसका मतलब मेरी जॉब अभी भी सुरक्षित है। थैंक गॉड, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी। मैं मन लगा के काम करूंगी और आज से तितलियों के पीछे भागना बंद।